जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मीराबाई की जीवनी के पढ़ेंगे, यानी कि मीराबाई का जीवन परिचय। आप सभी लोग मीराबाई के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं जानते होंगे तो भी आप इतना तो पता ही होगा कि मीरा श्री कृष्ण की भक्त थी। तो उनका जन्म 1498 ईस्वी में कहाँ हुआ था? चौकड़ी, मेवाड़ एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पर हुआ था। मेड़ता जगह का नाम है। उनके पिता का नाम रतन सिंह और उनके पति का नाम भोजराज था। अब आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि केवल कुछ ही ऐसी कवित्री हैं जिनके पति का नाम दिया जाता है। वैसे तो काव्य के क्षेत्र में कवित्रियों की संख्या बहुत ही कम है, पर मीराबाई का नाम सबसे अहम है। अब आगे बढ़ते हैं। उनकी रचनाएं नरसी जी का मायरा और गीत गोविंद की टीका, ये स्वयं बहुत कम लिखते थे। उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1546 ईस्वी में हुई थी, 1546 में। इनकी जो मुख्य भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। इनकी जो शैली थी वो गीत काव्य शैली का प्रयोग किया करते थे। इन्होंने जितने भी गाने गाए उसमें सबसे ज़्यादा विरह मतलब होता है बिछोड़। इनकी काव्य में विरह की वेदना देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब हाँ आगे बढ़ते हैं। पूरा विस्तार से जीवन परिचय के साथ में आप लोगों को ये 9th 10th कुछ जगहों पर 11th 12th में भी मिलती है। ओवरऑल इनकी जीवनी बहुत आवश्यक है। तो इनकी जीवनी के विषय में वेदना की गायिका के नाम से जाना जाता है इनको। आधुनिक युग में मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता एक स्थान है राजस्थान के अंदर, उसमें हुआ था, जिसके जो गांव का नाम था उस गांव का नाम था चौकड़ी। 1498 में 1498 ईस्वी के लगभग, मतलब मुख्य सबूत नहीं है ऐसे कि बिल्कुल सटीक समय नहीं मालूम, तो उसको लगभग में माना जाता है। लगभग में उनका जन्म हुआ था। मीरा राव जोधा जी के चौथे पुत्र रत्न की जो थी वो पुत्री थी। मीरा जो थी जोधा जी के चौथे पुत्र, जिनका नाम रतन सिंह था, उनकी पुत्री थी ये। ठीक है, बचपन में ही इनके माता का निधन हो गया था, जिसके कारण उनके जो पितामह थे राव दूदा, उनके पास ये रहती थी। ठीक है, इतने आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। उनके का जन्म कब हुआ था? 1498 में हुआ था। जो मीराबाई थी वो जोधा जी की जो चौथे पुत्र थे, उनका नाम, जिनका नाम रतन सिंह था, जो चौथे पुत्र थे उनका नाम रतन सिंह था, उनकी पुत्री थी। और इनकी माता का निधन बचपन में ही हो गया था। तो इनका जितना भी लालन पालन था वो राव दूदा जी ने किया था। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। प्रारंभिक शिक्षा भी उसी के पास रही थी। पहले तो स्त्रियों को ज़्यादा पढ़ाया तो नहीं जाता था, लेकिन इतनी शिक्षा अवश्य दी जाती थी कि वो अपना ओवरऑल उनको ज्ञान प्राप्त रहे लाइफ का। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा मुख्य तौर पर जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे या अमीर थे वो अक्सर अपने पुत्रियों को दिला दिया करते थे। पितामह की धार्मिक भावनाओं का, क्योंकि उनके जो पितामह थे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और मीराबाई उन्हीं के पास रही हैं, तो वो भी क्या थी? धार्मिक प्रवृत्ति की थी। और वो धीरे धीरे श्री कृष्ण से प्रेम उत्पन्न हो गया था उनके मन में। वो उन्हें पति के रूप में मानने लगी थी। लेकिन वो तो भगवान हैं, उनके इसको पति के रूप में स्वीकार करना समाज के लिए भी और किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं होगा। इसीलिए
उनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा से कर दिया गया था। ठीक है, सॉरी, उनके पिता जो थे महाराणा राणा सांगा, उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके बड़े बेटे जिनका नाम था भोजराज, उनसे किया गया था। ठीक है, तो भोजराज से उनका विवाह हो गया। ये भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध हैं। राणा सांगा बहुत बलिष्ठ और बहुत बलशाली पावरफुल व्यक्ति थे, और उनके जो बेटे थे भोजराज, वो भी युद्ध जो कौशल होता है ना उसमें वो निपुण थे। लेकिन ऐसे ही किसी युद्ध के कारण वो कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात मीरा की शादी के कुछ वर्षों बाद ही जो भोजराज थे उनकी मृत्यु हो गई थी। अब पहले से ही वो कृष्ण की दीवानी थी, कृष्ण को पति प्रेम रूप में मानती थी, उनकी बड़ी असीम भक्ति थी, बड़ी आस्था थी। अब वो अपना पूरा समय सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही बिताती थी। उनके परिवार के सभी लोगों ने बहुत विरोध भी किया, लेकिन उसके बाद भी वो साधु संतों की संगति में जाती थी और वहाँ गीत गाती थी। पहले ज़माने में आप ये जानते हैं कि इस एक तो स्त्री जाति पुरुषों के संपर्क में नहीं जाया करती थी, उनकी टोली में नहीं बैठ सकती थी, ऊपर से मीरा विधवा थी, तो इस चीज़ का लोगों ने बड़ा विरोध किया। लेकिन क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि उन्होंने राज परिवार को ही त्याग दिया। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर वो केवल क्या कर चली गई थी, वो भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन। ठीक है, और वो ऐसा बोलती भी थी, हरे तुम हरो जन की पीर। गाते गाते वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में 1546 ईस्वी में विलीन हो गई। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा 1546 के आसपास, एकदम सटीक नहीं है कहीं पर भी, जहाँ पर कहीं किस काव्य में कहीं अलग है कहीं पर अलग है, इसकी वजह से ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। मोस्टली इसी सन को मानते हैं, इसीलिए आपकी बुक में इसे दिया गया है। इतना आपको क्लियर हो गया? तो ये है उनका जीवन परिचय। अब आप यदि हम उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो ये आपको पता ही है कि उन्होंने बहुत सारी रचनाएं नहीं लिखी थी। मीरा की रचनाओं में उनकी हृदय की विरहता, दुख, शोक, बिछोड़, इन सब चीज़ों को देखने का वो बहुत देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी, और श्री कृष्ण को पाने के लिए उनसे जो विरह है, उनसे जो दूरी है, वो उनके काव्य में बहुत अधिक मात्रा में नजर आता था। ठीक है, तो वो कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। उनकी जो किताबें थी, उनकी जो कृतियां या रचनाएं कह सकते हैं आप, तो नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद, मीरा की मलार, गरबा गीत, राग विरह और फुटकर पद, ऐसी इनकी ये सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि का जो आधार मान सकते हैं उसे, वो है मीरा पदावली। ये एक बहुत मुख्य और महत्वपूर्ण कृति रही है। उनकी जो भाषा रही है, मैंने भी आपको पहले बता चुकी हूँ कि उनकी जो मुख्य भाषा थी वो पद के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन क्योंकि वो राजस्थान की रहने वाली थी, तो उनकी जो भाषा है उसमें राजस्थान का पुट भी मिलता है। कहीं कहीं पर राजस्थान का जो एक अलग पिच होता है, वो कुछ शब्द होते हैं जो जन्म से बोले जा रहे हैं, तो वो हमारे टंग से दूर नहीं हो पाते ना, तो इसीलिए कहीं कहीं पर उन्हें राजस्थान का भी उनकी काव्य में प्रभाव देखने को मिलता है। इनके द्वारा जो प्रयुक्त है जो भाषा, वो राजस्थानी भी है, गुजराती है, पंजाबी भाषा की। क्योंकि अब ये सारी भाषाएं कैसे आ गई, अभी मैंने आपको बताया ना कि वो उन्होंने अपना राजकाट छोड़ छाड़ के वो साधुओं की संगति में रहने लगी थी। अब साधु जहाँ जहाँ जाते थे वो भी उनके साथ वहीं वहीं जाती थी। अब वो जहाँ जाता है इंसान, तो धीरे धीरे जब वहाँ लंबे समय तक रहता है तो कुछ ना कुछ शब्द उसकी भाषा के प्रयोग भी करने लगता है। तो इसीलिए उनकी भाषा में ब्रज भाषा का, राजस्थानी भाषा का
गुजराती भाषा का और पंजाबी भाषा की भी छाप देखने को मिलती है। इनका जो काव्य था वो बहुत ही मधुर, सरस, रस से भरा हुआ, सरस से भरा हुआ था और बहुत आनंदित था। इनकी रचनाओं को में यदि गीतिका काव्य की भाव शैली जो होती है ना, या मुक्तक शैली का इन्होंने सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया था। इनकी जो शैली थी वो हृदय में एक लय, ताल और संगीत को प्रवाहित कर देती थी, ऐसा देखने को भी मिलता है। यदि आप उसे, अभी मैं जब आपको अगली वीडियो में इसके बारे में पढ़ाऊंगी, इनके पद आपको समझाऊंगी, तो आपको महसूस होगा कि हाँ, वाकई ही ये विरह के गीत गाती थी और उनकी कितनी लयबद्धता के साथ में इन्होंने काव्य की रचना की है। तो इसीलिए अगर हम इसे निष्कर्ष रूप में देखें तो हमने अभी जाना कि ये विरह गीतों के लिए श्रेष्ठ गीतकारक थी। इनसे ज़्यादा अच्छे और उत्तम, जो दिल को छू लेने वाले, हृदय स्पर्शी जो गीत, विरह की वेदना के जो पद हैं वो किसी और ने नहीं लिखे। उनकी जो भाषा थी वो इतनी सहज थी कि जो हृदय में समा जाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो हृदय से ही, अपने दिल से गाना गा रही हैं। उनके बराबर कोई और हो ही नहीं सकता, यानी कि हिंदी साहित्य में यदि उनको देखा तो उनका अद्वितीय स्थान है। तो इसी के साथ आपकी मीराबाई की जो जीवनी है वो समाप्त होती है। उसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद करना, और क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हमारी वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। अगली वीडियो में हम जल्द मिलते हैं। हमारी इतने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।